सब लोग दिमाग बैठाए हुए थे और सबसे गर्म सीट है। आपको भी मालूम है कि पूर्णिया ऐसा सीट है कि सारे लोग उस पर नजर बैठाए हुए थे कि पप्पू यादव पप्पू यादव पप्पू यादव। अंत में किसने खेल कर दिया? क्या महागठबंधन टूट जाएगा अब? भाजपा के लिए काम कर रहे कुछ लोग इधर बैठे हुए हैं महागठबंधन में। मैं कहना नहीं चाहूंगा जिन्होंने लालू यादव का भी कान भरने का काम किया, तेजस्वी का भी कान भरने का काम किया, और वैसे लोग कभी नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव जैसे सामाजिक न्याय करने वाले जो हर वर्गों के लोगों के साथ न्याय करते हैं वो कभी संसद जाए, वो कभी लीडर बने। देखिए, जो लोग पप्पू यादव से डर रहे हैं, पप्पू यादव से डर रहे हैं मतलब क्या होता है? मैं स्पष्ट कहता हूं, वो वैसे लोग हैं जो सिर्फ अपनी सोच रहे हैं। कि लालू यादव का आशीर्वाद लेने के बाद पप्पू यादव गए थे, तेजस्वी को वादा करके आए थे कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, आप सभी जान रहे हैं कि टिकट मिल चुका है, सिंबल मिल चुका है। बीमा भारती को पूर्णिया से हमारे साथ पप्पू यादव के करीबी नेता मनीष यादव मौजूद हैं। अब ये बताइए कि अभी गरजेंगे कि उदास हैं कि रोइएगा? क्योंकि जहां कहा जाता था पूर्णिया मतलब पप्पू यादव, पूर्णिया का बेटा लाल पप्पू यादव, नहीं मिला सिंबल, अब क्या होगा? देखिए, ना गरजने का सवाल है और ना उदास होने का सवाल है। सवाल ये है कि जब पूर्णिया में किसी की हत्या होगी, जब पूर्णिया में बाढ़ आएगी, जब पूर्णिया में किसी का विवाह होगा, जब पूर्णिया में किसी के साथ अन्याय होगा, तो उसके लिए लड़ने के लिए खड़ा कौन रहेगा? सवाल ये है। जब पूरे बिहार में छात्र नौजवानों पे लाठियां चलती है, पेपर लीक होता है, पटना बाढ़ में डूब जाता है, कोसी बाढ़ में डूब जाता है, तो उसके साथ खड़ा कौन रहता है? सवाल ये है। और यहाँ से उतावला होना भी बनता है और उदास होना भी बनता है। कि उदास हो चुके हैं, किसी और को मिल चुका है सिंबल। तो देखिए, उदास इसलिए कि अगर हम अपने पे बात करें, हम बहुत गरीब तबके से आते हैं और लालू जी के बाद पटना यूनिवर्सिटी में लगातार 7 दशकों के प्रयास के बाद भी जब लालू जी की पार्टी एक पिछड़े समाज के बेटे को जगह नहीं दिला सकी, तो पप्पू यादव ने ये बीड़ा उठाया था और मुझ जैसे एक गरीब परिवार के बच्चे को, पिछड़े समाज के चुनाव लड़े, जीते भी। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। तो पप्पू यादव ने बिहार में हर जगह, जो लोग ये कहते हैं कि लालू जी ठीक है, हम भी मानते हैं, हमारे नेता भी बहुत सम्मान करते हैं लालू जी का, ऐसा नहीं है। पप्पू यादव बहुत मानते हैं लालू यादव। हाँ, बहुत मानते हैं। मानते इसलिए कि एक समय में एक नाव के 2 खेवैये ये लोग रहे हैं, एक दूसरे के साथ इन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती दिया है। हमारी लड़ाई लालू जी से थोड़ी है, हमारी लड़ाई अन्य लोगों से नहीं है। हमारी लड़ाई तो उन लोगों से है जो कहीं ना कहीं बिहार का अधिकार छीन के बैठे हुए हैं। मोदी से हमारी लड़ाई है, भाजपा से हमारी लड़ाई, भाजपा से लड़ाई है। भाई, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं, पूर्णिया को स्पेशल स्टेटस नहीं, कोसी को स्पेशल स्टेटस नहीं, बाढ़ पीड़ित, सुखाड़ पीड़ित इलाका है जिसके सम्मान के लिए पप्पू यादव लड़ रहे हैं। आपने कहा अभी कुछ देर पहले कि पूर्णिया में अगर कुछ भी होगा तो अब कौन खड़ा होगा? मतलब कि बाकी लोग कभी नहीं खड़े हुए, ना खड़े होंगे। देखिए, आप देखिए, पिछले 10 साल का अगर इतिहास उठाइएगा तो पप्पू यादव पूर्णिया में नहीं थे, और पूर्णिया के विकास की अगर कोई बात करता हो तो मुझे लगता है कि वो सरासर झूठ बोलता है। हम लोग पूर्णिया में रहे हैं और पूर्णिया की स्थिति इतनी दयनीय है कि शायद हम तो जब गांव-गांव प्रणाम पूर्णिया में नेताजी के साथ कार्यक्रम में जा रहे थे, और आप भी थे, बच्चे के बदन पे और महिलाओं के बदन पे कपड़ा तक नहीं था, आदिवासी महिलाओं के जब हम घरों में जा रहे थे। हमारे नेताजी उनकी बात करने वाले लोग हैं। देखिए, जो लोग पप्पू यादव से डर रहे हैं, पप्पू यादव से डर रहे हैं मतलब क्या होता है? मैं स्पष्ट कहता हूँ, वो वैसे लोग हैं जो सिर्फ अपनी सोच रहे हैं। पप्पू यादव ने तो आदरणीय लालू जी का आशीर्वाद लेने के बाद वो लोग पहले गए थे, रात में मुलाकात हुई थी पप्पू यादव की लालू यादव से, तेजस्वी यादव से। मैं वही बता रहा हूँ कि लालू यादव का आशीर्वाद लेने के बाद पप्पू यादव गए थे, तेजस्वी को वादा करके आए थे कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन फिर क्या हुआ? पप्पू यादव ने वादा कर दिया था तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तेजस्वी यादव जी से आप जाके पूछिए कि उन्होंने तो कल भी उन्होंने कहा कि हमारे पास जितनी ताकत होगी, जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिहार में सबसे मजबूती से खड़ा होगा, हम उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। पूर्णिया में जब होली मिलन था उस वक्त बिल्कुल, आप कल का वीडियो देखिए। देखिए, पप्पू यादव सिर्फ एक नेता और सांसद नहीं है। शायद कुछ लोगों का इस बात का डर हो कि पप्पू यादव का कद बहुत बड़ा है, लेकिन उस कद का आप लाभ भी ले सकते थे कल के डेट में। लेकिन पप्पू यादव बिहार के 14 करोड़ लोगों के, गरीब, पिछड़े, शोषित, वंचित छात्र नौजवानों का कहीं ना कहीं एक उम्मीद है। और आज मैं कहीं भी बात कर रहा हूं
वो किसी जात का लोग हो, जादव हो, मुसलमान हो, अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, जो भी लोग हो, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, उसके दिल में पता नहीं क्या है कि वो व्यक्ति अंतरात्मा से, मैं रो रहा हूँ लेकिन मैं आपको बस बता नहीं रहा हूँ कि मैं रो रहा हूँ, वही हाल बिहार के उन तमाम लोगों का है जो कहीं ना कहीं बिहार का विकास सोचते हैं। और पप्पू यादव जी के साथ देखिए, पप्पू यादव जी आज भी आदरणीय लालू जी हो, सोनिया गांधी जी हो, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, तेजस्वी जी हो, उनके लिए सम्माननीय और आदरणीय है, और हम सभी के लिए, चूंकि हम लोग अपने नेता के साथ हैं। जैसे ही कानों में आवाज गई कि बीमा भारती को सिंबल मिल गया, बहुत लोग के पैरों तले जमीन हिल गई, क्योंकि सब लोग दिमाग बैठाए हुए थे। और सबसे गर्म सीट है, आपको भी मालूम है कि पूर्णिया ऐसा सीट है कि सारे लोग उस पर नजर बैठाए हुए थे कि पप्पू यादव, पप्पू यादव, पप्पू यादव। अंत में किसने खेल कर दिया? क्या महागठबंधन टूट जाएगा अब? देखिए, एक बात समझिए, हम तो यही अपील करना चाहेंगे कि राम सेतु बनाने समय भी एक गिलहरी की अपनी योगदान था और भूमिका थी। तो पूर्णिया के एक एक जनता, माँ बहने, पूर्णिया के नेता पप्पू यादव कभी नहीं हुए, पूर्णिया नहीं नेता नहीं हुए। जो व्यक्ति हर घर से रिश्ता रखता हो, जिसने हर घर पे जाकर उसका दुख सुख देखा हो, रोया हो, हंसा हो, हर घर का खाना खाया हो, पानी पिया हो, वो नेता तो नहीं हो सकता। वो बेटा है, और बेटे को पूर्णिया कभी निराश नहीं करेगी, इस बात को याद रखिए। भाजपा कहती है कि जात पात देखा जाता है महागठबंधन की सरकार में, तो आप बस इतना बताइए कि क्या पप्पू यादव जब भी कहीं जाते थे तो पूछते थे क्या दरवाजा पर कि आप क्या हैं, आप नीच जाति से आते हैं, आप यादव हैं तभी आएंगे, आप मुसलमान हैं तभी आएंगे, ऐसा कुछ होता था क्या? देखिए, असल में भाजपा के लिए काम कर रहे कुछ लोग इधर बैठे हुए हैं महागठबंधन में। मैं कहना नहीं चाहूंगा, जो जिन्होंने लालू यादव का भी कान भरने का काम किया, तेजस्वी का भी कान भरने का काम किया, और वैसे लोग कभी नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव जैसे सामाजिक न्याय करने वाले, जो हर वर्गों के लोगों के साथ न्याय करते हैं, वो कभी संसद जाए, वो कभी लीडर बने। और ऐसे लोग ही आज कहीं ना कहीं पप्पू यादव के राह में रोड़ा बन के खड़े हैं। तो हम कहना चाहते हैं उन तमाम नेताओं से और उन तमाम लोगों से कि पप्पू यादव के साथ सिर्फ मनीष यादव नहीं, बिहार के हर वर्ग का लोग, हर जिले का लोग, हर क्षेत्र का लोग पप्पू यादव के साथ पार्टी से ऊपर, समाज और वर्ग से ऊपर खड़ा है। पप्पू यादव को मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि नरेंद्र मोदी भी उस सीट से चुनाव लड़ने आए तो पप्पू यादव को चुनाव नहीं लड़ाएगा। पप्पू यादव जी कल भी मजबूत थे और आज भी मजबूत हैं, और वो पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, पूर्णिया लड़ेंगे। कहे थे, ट्वीट किए थे, दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। तो अब सिंबल मिल गया तो ये खेल नहीं समझ में आ रहे, ये खेल है क्या है, अब क्या होने वाला आप ही बताइए, क्योंकि आप काफी करीबी हैं, बातचीत भी होती है लगातार, उनके साथ घूमते हैं, पूर्णिया भी घूमे हैं, तो आप हर चीज देखते हैं, हर चीज जानते हैं, तो खुलासा करें, क्योंकि लोग जानना चाहता है कि अब पप्पू यादव करेंगे क्या। देखिए, हम एक बात आपको बताना चाहते हैं, माँ को कोई छोड़ता है क्या? माँ के घर को कोई नहीं छोड़ता है। माँ को जो छोड़ दिया वो समझो उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। तो पप्पू यादव के लिए पूर्णिया माँ है, माँ समान है। पूर्णिया छोड़ने का कहीं से, और देखिए, माँ को छीना जा रहा है, ये भी तो है एक तरफ। उसकी लड़ाई तो हम लोग लड़ रहे हैं, उसकी लड़ाई लड़ेंगे ना। लड़ाई लड़ेंगे सीट के लिए नहीं, पूर्णिया के विकास के लिए चल लड़ेंगे। सीट तो पप्पू यादव बिहार के किसी भी लोकसभा से चुनाव लड़ने चला जाए तो पप्पू यादव जीत जाएगा। उसका हर वर्ग का लोग उनको बेटा मानता है। कहीं से लड़ जाएंगे, कहीं से लड़ जाए तो ये आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ से भी लड़ जाएंगे तो जीत जाएंगे। बिल्कुल, ये लड़ाई पूर्णिया में इसलिए कि पूर्णिया नेताजी का पूर्व में क्षेत्र रहा है, जहां से अरे भाई, जो व्यक्ति जेल से रह के पूर्णिया से चुनाव जीतता हो, जो व्यक्ति अपनी माँ को लड़ा के कुछ चंद वोटों से चुनाव हार जाता हो, वहां से पप्पू यादव को कोई हरा सकता है। एक बात याद रखिए, पूर्णिया में लड़ाई नरेंद्र मोदी के खिलाफ, पूर्णिया को विशेष स्टेटस दो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो, पूर्णिया के युवाओं को रोजगार दो, पूर्णिया को एम्स दो, पूर्णिया को आईआईटी दो, पूर्णिया को यूनिवर्सिटी दो, इसकी लड़ाई है। नहीं मिला फिर भी अभी पप्पू यादव पूर्णिया ही में है। भाई, जब नेता हमारे पटना से उनको कोई लेना देना नहीं था, तो पटना का कोरोना आया था, पटना का बाढ़ आया था, लेके घूम रहे थे, फिर भी पप्पू यादव ने अपनी जमीन बेचकर लोगों की मदद की थी। पप्पू यादव वो नेता है, अगर पूर्णिया की जनता पप्पू यादव को मौका देगी तो अपने खून का एक एक कतरा पप्पू यादव के साथ हम लोग भी बहाने को तैयार हैं। पप्पू यादव जैसा बेटा पूर्णिया को नेता के रूप में कभी नहीं मिलेगा। सुने कि बाढ़ में कोई भाजपा नेता हाफ पैंट में भाग गया था,
देखिए, जो भी लोग बाढ़ की बात कहिए, सुखाड़ की बात कहिए, पूर्णिया की बात कहिए, पप्पू यादव के सामने भागना तो सबको पड़ेगा, इस बात को याद रखिएगा। भागना होगा सब, क्योंकि पप्पू यादव के साथ बिहार और देश की और पूर्णिया की जनता खड़ी है, और जनता से बड़ा इस देश में कोई लोकतंत्र नहीं हो सकता। चलिए देखिए, मनीष यादव हमारे साथ मौजूद थे और आपने सुना कि लालू यादव और तेजस्वी यादव का कोई कान भरा है, तभी ये सब चीज हो रहा है, तभी ये सब खेल हो रहा है। और पप्पू यादव कितने ताकतवर हैं वो आपने मनीष यादव से सुन लिया, काफी करीबी हैं उनसे। तो भैया सब चीज खुले दिल से बोले हैं और उदास इतने हैं कि आप देख रहे होंगे उनकी आंखों में नमी। अब देखना होगा कि आगे क्या खेल होता है, कि क्या क्या होता है, क्योंकि भैया सिंबल मिला है बीमा भारती को, पप्पू यादव को नहीं। तो बस समाचारों को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।